तो हम बोर के पॉस्टुलेट्स को डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेरिवेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस ऑफ बोर सेल। तो किसी भी एटम के लिए इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। तो इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और यहाँ दोनों ही Q1 और Q2 की वैल्यू कितनी है, E and E, so it will be 1/4πε0 E²/r²। So we can say v² is equal to 1/4πε0 E²/mr। r से r कैंसिल और m को हम यहाँ ट्रांजिट लिया है, इक्वेशन 1। Now we know that the formula of angular momentum is mvr equal to nh/2π। So v equal to nh/2π mr, m और r यहाँ ले आए। अब इस साइड में हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें, बोथ साइड स्क्वायरिंग, सो वी विल हैव v² इक्वल टू n² h² 4π² m² r², इक्वेशन 2। So now equation 1 is also v² equal to, equation 2 is also v² equal to. So when LHS equal, so RHS also equal. So by equation 1 and 2 we can say this part 1/4πε0 E²/mr is equal to this part n² h² 4πe² m² r²। Now we have to find the value of r. So this r से r cancel. Now this r will go here and all the other terms will go here. So we will have r equal to n² h² 4πe² as it is, and m से m is also cancelled, so m, and then this e² will come here, and that 1/4πε0 comes to that side. So in this way we will find that r equal to n² h² 4πe² me² into 4πε0. Now when we will put the values of h, Planck constant, 4 pi, and mass of electron, and e, that is 9.1 charge on electron, and 4πε0, when we put all the values, so we will get the radius of 0.53 into 10⁻10 into n²। मतलब कि हमारे पास जनरल फॉर्मूला बनेगा, वो कितना बनेगा, 0.53 into n² एंगस्ट्रॉन। और अगर हम बात करें किसी और एटम की, ये तो हाइड्रोजन के लिए बना क्योंकि यहाँ हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना है 1, और हम किसी और एटम की बात करें, जनरल फॉर्मूला बनेगा, वो क्या बनेगा, 0.53 into n²/z। यहाँ z भी आ जाएगा, एटॉमिक नंबर भी आ जाएगा। तो दीज आर द टू फॉर्मूलाज विच विल बी हेल्पफुल इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगर हमारे पास किसी भी एटम की रेडियस निकालनी होगी तो हम क्या निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और हाइड्रोजन निकालना हो तो यहाँ z इक्वल टू 1 रख दें तो भी यही फॉर्मूला है। अब अगर ऐसा होता है कि हमारे पास किसी पर्टिकुलर एटम के लिए पहले सेल की रेडियस पता है और किसी अन्य सेल की रेडियस पता करनी है, तो फॉर्मूला लगाएंगे r इक्वल टू r1 इंटू n²। या फिर हमें हाइड्रोजन के पहले सेल की रेडियस दी हुई है और हमें किसी और एटम की किसी पर्टिकुलर सेल की रेडियस फाइंड करनी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने से पहले एक और बात बता दें, जब भी कभी ग्राउंड स्टेट की बात होगी तो हम n इक्वल टू 1 रखेंगे। जब भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात होगी तो n इक्वल टू 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इक्वल टू n इक्वल टू 3, और अगर बोलते हैं सेकेंड सेल तो n इक्वल टू 2, थर्ड सेल तो n इक्वल टू 3, दिस इज अ कॉमन थिंग। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर सेल ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारा जनरल फॉर्मूला क्या होगा, r इक्वल टू 0.53 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम। अब फर्स्ट सेल मतलब कि n इक्वल टू 1, फॉर हाइड्रोजन z इक्वल टू 1, पुट 1 and 1, so we will have 0.53 angstrom. So the radius of first cell of hydrogen equal to 0.53 angstrom. अब हमारे पास दिया है फर्स्ट सेल, हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल की रेडियस दी है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो हमें पता करना है थर्ड सेल की रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो वी नो दैट R इक्वल टू R1 इंटू एन स्क्वेयर, दैट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम है, और इसमें n की वैल्यू क्या रख दूं मैं 3, तो 3 स्क्वायर दैट इज 9, सो 0.53 इंटू 9 एंगस्ट्रॉम दैट इज 4.77 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है R1 फॉर
हाइड्रोजन, मतलब कि हाइड्रोजन की पहले सेल की रेडियस है 0.53 एंगस्ट्रॉम। हमें हीलियम प्लस के दूसरे सेल की रेडियस फाइंड करनी है, मतलब कि n इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 2, और हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो भी होता है 2, तो z इक्वल टू 2। तो फॉर्मूला r इक्वल टू r1 of h into n square upon z. So we will put the value of n, put the value of z. So we will get r equal to 1.06 angstrom. Now the next question, find the first excited state of hydrogen radius. तो फर्स्ट एक्साइटेड मतलब कि n इक्वल टू कितना हो गया 2, और हाइड्रोजन है तो z इक्वल टू 1. सो आंसर फॉर्मूला 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन z. We will put the value, so 0.53 into 2 का square upon 1, so we will have r equal to 2.12 angstrom. Next question is, find third cell's radius of lithium 2 plus ion. So r equal to 0.53 angstrom into n square upon z, n equal to 3 and z is also equal to 3 for lithium. So we will report the values, 9 upon 3, so 3, so 0.53 into 3, that is 1.59 angstrom.